अफगानिस्तान दुनिया के लिए दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा हब बन चुका है, अमन के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान और अमेरिका तक दहशतगर्दी के ताने बाने काबुल से मिलते हैं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से मिले, जब हमसे गुफ्तगू की तो उन्होंने बड़े दो टोक लफ्जों में अफगान क़यादत को यह पैगाम दिया कि अगर अफगानिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद पाकिस्तानी हैं तो फिर उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए। बॉर्डर मैनेजमेंट उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक अफगानिस्तान मजबूत किरदार अदा न करे। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान रजीम एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करे। इसी तनाजुर में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंकशाफ किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए तैयार था, लेकिन कतर की दरख्वास्त पर रोका। बाद में कतर अफगानिस्तान का रवैया देख कर खुद बड़ा अपसेट हो गया। वो वक्त दूर नहीं है कि जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करें, तो क्या मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर एक्शन कर सकता है? सवाल ये भी कि क्या इसमें चीन भी ऑन बोर्ड होगा, क्योंकि अफगान दहशतगर्द उसके शहरियों को भी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। क्या अमेरिका अफगानिस्तान के साथ दोहा अमन मुआहदा ख़त्म कर सकता है, और रूसी सदर के भारत आने से पहले ही भारतीय क़यादत मायूसी का शिकार क्यों है? इन्हीं तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। डिफेंस एनालिस्ट हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जाहिद साहब आपकी। सबसे पहले ज़रा इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अमरीका, हर जगह या तो अफगान या फिर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, दुनिया के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। अफगान रजीम जो है वो एक ग्रुप का उसके ऊपर कब्जा है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, इसका हल क्या है फिर? अगर ये रजीम चेंज भी हो जाती है तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं, ये खुद ही फिर वो नॉन स्टेट एक्टर होंगे? जाहिद साहब जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान का जो एक तो ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक खतरा बन चुका है। पाकिस्तान के अलावा आप देख लें, कल मेरे ख्याल में डे बिफोर यस्टरडे जो CSTO की मीटिंग हुई है जी सेंट्रल एशिया में, जिसमें रशिया भी है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, उन्होंने भी जो एलामिया जारी किया उसमें अफगानिस्तान से 3 चीजों के खात्मे की डिमांड की गई है जी। एक वॉर की, दूसरा टेररिज्म की, और तीसरा जो नारकोटिक्स इलीगल स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स द टेररिज्म। उन्होंने अफगानिस्तान की बात की। रशियन फॉर्मेट का आप एलामिया सुन लें, उसमें भी अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने के बारे में कहा गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के रिमार्क्स कल आपने सुन लिए कि कैसे उन्होंने इसको एक हेल होल करार दिया जी। पाकिस्तान तो विक्टिम है, और अब वो प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म को कर रही है, ये वो स्टेट है जिसने 15 अगस्त को जब तालिबान रजीम बनी थी तो इमीडिएटली ये सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी थी जी इंडिया के पास, तो इमीडिएटली जो करारदाद वहां पे लाई गई उसको इन्होंने क्विकली पास कराया, वो तालिबान के अगेंस्ट थी। फिर इन्होंने जिस तरीके से फिर 2-3 महीने के बाद इन्होंने देखा कि डिफेक्टो पावर में बैठे हुए हैं, तो बेस्ट हाइब्रिड की एप्लीकेशन की इनको एक सरजमीन मिली जिसमें वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। सवाल ये है जाहिद साहब, और मसला ये है कि जो पाकिस्तान तो बार बार बात कर रहा है, लेकिन फिर कतर ने भी बाद में अफगानिस्तान का रवैया देख लिया ना। अब ये जो रजीम वहां पर बैठी हुई है, अगर किसी भी तरीके से अगर कोई इत्तेहाद भी बनता है और इस रजीम को गिरा दिया जाता है, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, तब फिर ये नॉन स्टेट एक्टर खुद बनकर ये दहशतगर्दी कर रहे होंगे। तो बुनियादी सवाल तो ये कि दहशतगर्दी का हल क्या है सर, कैसे रोकें? देखिए, स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान तब ही आएगी जब उधर ऑल इंक्लूसिव और सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ वहां पे कोई एप्लीकेशन होगी, और वो हुकूमत होगी जो एडमिनिस्टर करे काबुल को फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग तो मिसिंग पीस हैं जी। उसके लिए आपको देखें, इस वक्त एक मुल्क अकेला दहशतगर्दी को नहीं लड़ सकता जी, विद इन एंड विदाउट एज वेल। आपको स्पोर्ट्स की जरूरत है। अभी ये देखिए, नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये जितनी भी मेन पावर्स हैं उनके खिलाफ भी, और मिडिल पावर्स के खिलाफ भी, और रीजनल पावर्स के खिलाफ भी हम देख रहे हैं कि ये टेररिज्म हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। खासतौर पे दो जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट है, हिंदू जायनिज्म का हम जो सेफ्रनाइज्ड एप्लीकेशन देख रहे हैं जो इंडिया से आ रही है, उसने भी टेररिज्म को लीड इंस्ट्रूमेंट रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ देख लें, कनाडा में नजर सिंह का मर्डर देख लें, अमेरिका में गुरबख्श सिंह का जो उन्होंने प्लान किया,
फिर यूज ऑफ जी। गैंग्स, ठीक। बिश्नोई गैंग्स वो यूज कर रहे हैं, इधर इलीगल स्पेक्ट्रम, इधर तालिबान। तो एक और सवाल, एक और अहम सवाल जाहिद साहब, ये भी कि सर चाइना की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी पूरे खित्ते में, लेकिन आप ताजिकिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक अगर आप देखते हैं तो बाकायदा चुन चुन कर उनके शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में फिर चाइना की हिकमत अमली और उनका रद्द अमल क्या देख रहे हैं आप? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है किरण, चाइना इज प्रिपेयर्ड, और चाइना ने बड़ी एफर्ट पहले भी की है कि इनकी स्टेबिलिटी लाई जाए, और चाइना को ये भी पता है कि कौन कौन से स्पॉइलर इस रीजन में ट्रोजन हॉर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। आई एम हिंटिंग एट इंडिया जी। चाइना डिस्टर्ब भी है, चाइना हमेशा पाकिस्तान पे यही प्रेशर डालता रहा कि जी आप सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, लेकिन अब जब ताजिकिस्तान में भी ये इंसिडेंट हो गए हैं, और खास तौर पे ये जो डायलॉग हुआ अंकारा में और कतर में, कतर और तुर्किया पहले यहाँ वहां पर भी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग थी कि शायद पाकिस्तान भी कोई कोताहियां करता है, कुछ सुस्तियां करता है, जिसका गिला है अफगान को। लेकिन जब उन्होंने इनका नॉन स्टेट एक्टर्स का एटीट्यूड देखा और वहां पे इनको ऑब्जर्व किया, तो उसके बाद दे हैव चेंज्ड देयर परसेप्शन अबाउट दिस कंट्री जी। नॉन स्टेट एक्टर्स, स्टेट क्राफ्ट्स की कमी, पॉलिसी का एब्सेंशिया और स्ट्रेटजी तो है ही नहीं। उनका एक ही पॉलिसी है कि इकोनॉमी जो है टेररिज्म की, उसी के साथ मिलकर रहना है। तो उसके लिए आपने जो पहले बात की थी कि हमने करना क्या, हमें देखिए रीजनल अलायंसेस में जाना है और इंटरनेशनल एप्लीकेशन को और बढ़ाना है। मैं इसी बात पर आना चाह रही थी कि कोई अलायंस ऐसा बन सकता है क्या मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम कंट्रीज का मिलकर, जिसका आज इशारा भी दे दिया ख्वाजा इसहाक डार साहब ने। तो क्या कहते हैं आप कि ये इत्तेहाद बन सकता है, और अगर बन जाएगा तो ये किस तरह से काम करेगा? देखिए काइनेटिक डोमेन में तो मुश्किल है कि इमीडिएटली कोई वहां पे अपने ट्रूप्स भेजे या अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे अभी चाइना के बाशिंदे मारे गए हैं जी, अब जब इसकी इंक्वायरी होगी चीजें सामने आएंगी, या जैसे अभी अमेरिका का जो है एक इंसिडेंट वाशिंगटन वाला, दिस वन इंसिडेंट कैन बी अ ट्रिगर। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हुई जी, एक वो किंग का वो मर्डर हुआ और जो भी किलिंग हुई, इसी तरीके से अभी एक ही इंसिडेंट जो अमेरिकन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, तो दिस कैन बी अ ट्रिगर। और अमेरिका तो ऑलरेडी बगराम की बातें कर रहा है, उनकी कैपेबिलिटी है, बट बूट्स ऑन ग्राउंड में नहीं देख रहा। हाउएवर पाकिस्तान ने जो फैसला करना है, देखिए सबसे बड़े विक्टिम तो हम हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान विद अलाइज और विदाउट अलाइज, 80,000 सर जाने दे चुके हैं जी जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने डिसाइडेड कि जी अलाइज आते हैं आए, नहीं आते ना आए, पाकिस्तान इस मिनेज को इसको खत्म जरूर करेगा। तो उसके लिए अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ना जाहिद साहब, मैं भारत के हवाले से आप ये जुमला कंप्लीट कर लें, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूं कि कमी का बार बार बताया जा रहा है, जुमला कंप्लीट कर लें जी। बस सिर्फ एक जो रिक्वायरमेंट है कि पीस विद इन जरूरी है टू फाइट द पीस विदाउट। उसके लिए होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के लिए तमाम लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने लीड करना है इस वॉर को पाकिस्तान की चीज, तो वो देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये फरमाइए सर, मैं जरा लगे हाथों इंडिया के हवाले से भी बात करूं ना। अभी रिसेंटली एक बड़ा डेलीगेशन वहां पर फ्रांस ने बाकायदा तौर पर बता दिया कि राफेल भी गिरे हैं, और फिर भारत ये भी सोच रहा था कि वो जो उनके बहरी जहाज हैं या बहरी तैयारे हैं वो लें, लेकिन शायद फ्रांस इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अब रशिया के हवाले से कि रशिया जो है, रूस के सदर जो है वो जा रहे हैं भारत, लेकिन उससे पहले इतनी ज्यादा मायूसी है कि उनके सेक्रेटरी दिफा का बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़े मुआहदे की उम्मीद और तवक्को नहीं है। तो इतनी ज्यादा मायूसी की क्या वजह समझते हैं आप? नो, दे आर जस्ट सिंपली कन्वेइंग स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहे हैं वेस्ट और अमेरिका को कि जी हमसे जो गलती हो रही है बार बार। देखिए इंडिया के अंदर भी ऐसे स्ट्रेटेजिक माइंड्स हैं जो समझते हैं कि रशिया के तेल में भारत को, इंडिया को जलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकले इन चीजों से और अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात को ठीक करें, अपना ट्रेड ठीक करें। ये वेस्ट को अपनी कमीलियन अप्रोच तो इनकी है, बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश करेंगे कि जी हम तो रशिया के साथ इतने वार्म अप नहीं है, बस आप कंफर्टेबल रहें, हमारा कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि रशिया इस वक्त वेस्ट के निशाने पर है, पूरा यूरोप उनसे डिस्टर्ब है। अमेरिका ने तो क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदते रहेंगे और रशिया को सपोर्ट करेंगे वॉर अगेंस्ट यूक्रेन जो इंडिया खुल के कर रहा है, तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो ये अपीसमेंट है, ये कमीलियन जो इनकी पॉलिसी है ना किरण, ये अब इट इज नो मोर अ टैक्टिक्स, ये इनका कैरेक्टर है जो पूरी दुनिया समझ रही है। ये बस जेस्चरिंग पोस्टरिंग कर रहे हैं, बट देयर आर थिंकिंग इन देयर इज अ थिंकिंग इनसाइड इंडिया कि आप रशिया के इस जो ऑयल हम ले रहे हैं हमें निकल जाना चाहिए, और अमेरिका की तरफ हमें अपना दोस्ती का हाथ फिर बेहतर तरीके से बढ़ाना चाहिए।